हमें इस स्टील चट्टे को बता देना चाहिए क्या? इसे लगेगा कि हम लोग नई शरारत कर रहे हैं। देखो तो कैसा खुला खुला आकाश, खिली खिली बसंत ऋतु, कोयल के मधुर स्वर, खिले फूल, सुहावनी वेग, क्या मनोरम आभास है। पर मेरे आंगन के फूल इतने उदास, ऐसी क्या है बात? ये फूल ही नहीं, बरगद का तना भी ऐसे ही निढाल है, हताश है। क्या बात है? इनका क्या है? सब तो इन्हीं का किया धरा है। कितनी बार कहा है जीभ पर नियंत्रण रखिए, सोच समझ कर बोलिए, पर नहीं। नक्षत्र उद्यमी है तो कोई क्या करे? ये गंध क्या है? और आप इतनी भयभीत क्यों हो? पिताजी ने प्रदर्शन के लिए मंच पर खेले जाने वाला एक करतब बनाया था, जिसमें एकाएक अग्नि की लपटें उठने वाला प्रसंग था। उसके लिए पिताजी ने एक रसायन बनाया था, किंतु जब पिताजी उस रसायन की जांच कर रहे थे छी, कितनी दुर्गंध है। रुको! अम्मा! अम्मा! उस घातक रसायन से मुझसे मेरी अम्मा को छीन लिया और पिताजी भी उन्हें नहीं बचा सके। अक्का, उस गज प्रतिमा से वही रसायन की दुर्गंध आ रही है अक्का। ये ठीक नहीं है। वो प्रतिमा सबको बहुत ही हानि पहुंचा सकती है अक्का। बच्चे कहाँ हैं? ओह, आते ही बच्चे कहाँ हैं? बच्चों की इतनी चिंता, उठा लो। यहाँ क्या उठा लूं? कोई काजल उठा लो और इन्हें काला टीका लगा दो, कहीं हमारी ही ना नजर लग जाए। महाराज ने उत्तरदायित्व दिया है, उन्हें संभालने का तो चिंता तो करनी पड़ेगी ना। क्यों नहीं, क्यों नहीं? ओह, क्यों नहीं महोदया, मैंने कुछ पूछा है। कहाँ हैं बच्चे? यही थे अभी हमारे साथ, फिर लच्छम्मा और तथाचार्य में झगड़ा हो गया। फिर से? ये भगवान, कब सुधरेंगे ये उत्पाती बच्चे? फिर क्या? लच्छम्मा रूठ गई और घर वापस चली गई। बच्चे उसके पीछे गए हैं उसे मनाकर वापस लाने के लिए। चिंता मत करो, आ जाएंगे। लच्छम्मा अधिक समय तक ये सब छोड़ने वाली नहीं है। जब से ये गज प्रतिमा आई है उसी से चिपकी हुई है।
ये कैसी प्रतिक्रिया है? मेरा संदेह उचित था। इस गज प्रतिमा पर पानी डालकर इसके पीछे का रहस्य सबके समक्ष उजागर करना ही होगा। उस रसायन का उस प्रतिमा में होना बड़ी ही हानि का संकेत है अक्का। हमें इसके विषय में सबको बताना चाहिए कि गज प्रतिमा पर पानी गिरते ही। किंतु हमारी बात मानेगा कौन? यहाँ सबके लिए हम चोर हैं। चोर की बात कौन मानता है? ये चाटुकार रामा क्या करना चाहता है? अगर इसे रोका नहीं गया तो मेरे गज शस्त्र का सत्य बाहर आ जाएगा। अरे पंडित रामकृष्ण, आप ये सब क्या करने जा रहे हैं? मैं इस प्रतिमा का जलाभिषेक करना चाहता हूँ गुरुवर। अरे रुकिए। अरे महाराज, ये है इस प्रतिमा की वास्तविकता। मैंने कहा था महाराज, ये प्रतिमा नहीं, हमारे शत्रु का भव्य शस्त्र है। नष्ट कर दो इस प्रतिमा को। रामा, तुमने मेरी योजना रद्द करके मुझे रोका है, लेकिन मेरा प्रतिशोध नहीं है। अरे रुके, ऐसे जलाभिषेक किया जाता है भला? हैं? पंडित है या घसियारे हैं आप? हटिए गुरुवर। अरे पंडित रामकृष्ण, राजगुरु ठीक ही तो कह रहे हैं। अभिषेक इस प्रकार नहीं किया जाता, बल्कि मिट्टी और लकड़ी की बनी प्रतिमाओं का तो अभिषेक होता ही नहीं है। केवल गंगा जल छिड़का जाता है और वो प्रक्रिया तो राजगुरु कर ही चुके हैं। जी, इसलिए आप जो भी करने जा रहे हैं उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, यदि इसे करने के पीछे आपका कोई और उद्देश्य हो तो। समझ गए आप? चलिए हटिए, जाइए। अरे अरे मैं अभी कह रहा हूँ महाराज, इस गज प्रतिमा में अवश्य कोई गड़बड़ है। जैसा हम सोच रहे हैं वैसा नहीं है। ये अवश्य कोई बहुत बड़ा जोखिम है महाराज। देखा, फिर प्रारंभ हो गया इसका प्रपंच। महाराज की स्वर्गीय माता जी की शब्द पूजा में भी इसने इसी प्रकार का विघ्न डाला था। कपटी है तो कपटी ही रहेगा ना। सही कहा भाई, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती।
देखिए, आप बस मुझे एक अवसर दे दीजिए अपनी बात सिद्ध करने का। मैं अभी इस प्रतिमा की वास्तविकता आप सबके सामने ले आऊंगा। अभी जब मैंने गुरुवर को इस प्रतिमा पर पानी छिड़कते हुए देखा तो मुझे आभास हुआ इस पे पानी डालने से इसका भेद खुल सकता है। पानी से इस पे लगा रंग धुल जाएगा और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरे पंडित रामाकृष्णा, संभवतः इसीलिए आपको हर चीज में छल षड्यंत्र अनुभव होने लगे हैं। मत भूलिए, आप उन्हें वही त्रुटि दोहराने लगे हैं जो पहले कर चुके हैं महाराज की महापूजा में विघ्न डालकर। समझे? अच्छा बताइए, आपके पास कोई ठोस, अरे ठोस छोड़िए, कोई क्षणिक संकेत भी है जो ये सिद्ध करता हो कि इस प्रतिमा में कोई भेद है? बोलिए। बोलिए। महाराज, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है अपनी शंका सिद्ध करने का, किंतु अब तक मैंने जो भी जांच की है उस हिसाब से इस प्रतिमा का यहाँ होना किसी बहुत बड़े षड्यंत्र का संकेत है। महाराज, मेरे विचार से हमें इस प्रतिमा को तुड़वा कर देखना चाहिए। मुझे लगता है कि वो पंडित रामकृष्ण, केवल संदेह के आधार पर या केवल इसलिए क्योंकि आपको बोध है कि इस प्रतिमा में कुछ असामान्य है, आप ही सार्वजनिक रूप से कलिंगा से आए इस भेद का अपमान नहीं कर सकते। संभालिए अपने आप को पंडित रामकृष्ण, क्या कर रहे हैं आप? आपको आभास होना चाहिए पंडित रामकृष्ण कि आप यहाँ जो भी व्यवहार करेंगे उसे आपका नहीं हमारा व्यवहार माना जाएगा, पूरे विजयनगर का व्यवहार माना जाएगा, जिसका मूल्य 2 राज्यों के महायुद्ध और अनगिनत निर्दोष लोगों के प्राणों की आहुति से चुकाना होगा। और हमें विश्वास है पंडित रामकृष्ण कि आप ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। हो गया आपका नाटक समाप्त। अब हमें शांति से सम्मान के साथ पूजा करने दीजिए पंडित रामाकृष्ण, आपकी अति कृपा होगी। समस्त विजयनगर आपकी इस दया का, इस कृतज्ञता का सदैव ऋणी रहेगा। ठीक है? यदि आपका उत्पाद संपन्न हो गया हो तो पूजा संपन्न करने की प्रक्रिया आरंभ करें। हाँ, धन्यवाद। यूं समाप्त होता है पंडित पुराण। अब कोई तुम्हारी नहीं सुनने वाला पंडित रामा। मेरे यज्ञ का अंतिम चरण आरंभ हो चुका है। फिर होगी यहाँ बनी ऋतु वर्षा, और उस वर्षा में होगा रक्त नरसंहार। जी आचार्य। यज्ञ यहाँ चल रहा है, आप कहाँ देख रहे हैं? आप केवल सुनिश्चित कीजिए कि कल के महाभोज का आयोजन अवश्य हो। जी आचार्य, सारा प्रबंध हो जाएगा।
किसी को नहीं बचा पाओगे पंडित रामा। तेरा अध्याय समाप्त। हमें इस तिल चट्टे को बता देना चाहिए क्या? इसे लगेगा कि हम लोग नई शरारत कर रहे हैं। देखो तो कैसा खुला खुला आकाश, खिली खिली बसंत ऋतु, कोयल के मधुर स्वर, खिले फूल, सुहावनी वेग, क्या मनोरम आभास है। पर मेरे आंगन के फूल इतने उदास, ऐसी क्या है बात? ये फूल ही नहीं, बरगद का तना भी ऐसे ही निढाल है, हताश है। क्या बात है? इनका क्या है? सब तो इन्हीं का किया धरा है। कितनी बार कहा है जीभ पर नियंत्रण रखिए, सोच समझ कर बोलिए, पर नहीं। नक्षत्र ही उद्यमी है तो कोई क्या करे? रामा का पता नहीं, पर सबको कैसे ठीक करना है मुझे पता है। चलो मेरे साथ। कोई बाहर नहीं जाएगा, बाहर खतरा है। यहाँ खतरा, वहाँ खतरा, अब तो तुम्हें हम भी खतरा दिखाई दे रहे होंगे। हम जा रहे हैं यज्ञ स्थल। वहाँ मिलने वाले मंत्रोच्चारण से इनका मन शुद्ध होगा और वहाँ मिलने वाले स्वादिष्ट प्रसाद से इनका तन खुश होगा। तेरी इच्छा है तो तू भी चल सकता है हमारे साथ, पर इस वचन के साथ कि फिर वहाँ कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करेगा। तुम लोगों को क्या लगता है मैं मूर्ख हूँ? बुद्धि नहीं है मेरे पास, या मेरी बुद्धि कुंद हो गई है जो मैं हर जगह ऐसे ही सींग मारता फिर रहा हूँ? अटखेलियां नहीं कर रहा था अम्मा, वहाँ चेतावनियां मिल रही हैं मुझे, और तुम लोगों को सब उपहास लगता है। चेतावनी नहीं, आज हमें तो संदेश मिलेगा पंडित रामा। हाँ तो फिर चेतावनी देने वाले के पीछे पड़ना, गज प्रतिमा के पीछे क्यों पड़ा है? ठीक है, आना है तो आ जाना, नहीं तो मंदिर के सामने गुड़ का प्रसाद रखा है वो खा लेना। वैसे भी कल लक्ष्मी पूजन पे टांग अड़ा के सबको तो भड़का ही दिया है। चलो, हाँ चलो। अरे तुम लोग समझने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हो? मैं सबको बचाने का प्रयास कर रहा हूँ। पंडित जी, किसी को हो या ना हो, परंतु हमें आप पर और आपकी बोध क्षमता पर पूर्ण विश्वास है। देखिए, यदि आपको लगता है कि गज प्रतिमा में कुछ गड़बड़ है तो निश्चित ही गड़बड़ है, क्योंकि जितना हम आपको जानते हैं पंडित जी, आपकी छठी इंद्री कभी गलत नहीं हो सकती। हाँ, हमने अनेकों बार आपको विजयनगर के संकटों से बचाते हुए देखा है। तो यदि आपको लगता है कि इस बार फिर से विजयनगर के ऊपर कोई संकट का संकेत है, तो पंडित जी आपको जो उचित लगे उससे निपटने के लिए आप कीजिए। ये विजयनगर राज्य का नगर कोतवाल आपके साथ है। हाँ तो फिर चेतावनी देने वाले के पीछे पड़ना, गज प्रतिमा के पीछे क्यों पड़ा है? तो बताइए हमें क्या करना होगा? सर्वप्रथम आपके साथ और विश्वास के लिए आपका हृदय से आभार कोतवाल महोदय। अच्छा लगा ये देखकर कि आपके लिए भी राष्ट्र सुरक्षा सर्वोपरि है। कर नहीं चाहते हैं तो उस अपराधी को पकड़ने में मेरी सहायता कीजिए जो प्रतिदिन मुझे चेतावनियां भेज रहा है और जो उस गज प्रतिमा के षड्यंत्र से भी जुड़ा हुआ है। परंतु हमने तो उसे देखा ही नहीं, तो कैसे मालूम होगा उसके विषय? वो हमें
वहीं मिलेगा कोतवाल महोदय जहां से अगली चेतावनी मिलेगी। आज की चेतावनी मुझे अभी तक मिली नहीं है, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज भी कोई ना कोई चेतावनी अवश्य आएगी। अब आपको करना यह है कि पूर्ण रूप से सजग रहना है, मुझसे दूरी बनाए रखनी है और मेरी अच्छी तरह से चौकसी करनी है। जैसे ही अगली चेतावनी का कोई भी माध्यम या कोई भी संदिग्ध व्यक्ति आपको मेरे आसपास भी दिखे, तुरंत उसकी पहचान करके तत्काल उसे बंदी बनाना है। संभवतः इस भव्य खेल के मुख्य षड्यंत्रकारी तक इसी व्यक्ति के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। तुम्हें मैं इतना उलझा कर रखूंगी कि तुम वास्तविक सत्य तक नहीं पहुंच पाओगे और गिरगिट राज अपने उद्देश्य में कामयाब हो जाएंगे।